नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ कि आप लोगों के जो भी पार्टनर हैं उनके घर वाले यानी कि आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आपके इन लॉज़ की जितनी भी फैमिली हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर इन लॉज हो सकते हैं, है ना। तो या फिर उनके बच्चे हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो जिस किसी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आएगी तो वो हम यहाँ पे लेंगे। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुँचेगा इन सबको रीडिंग ये रेजोनेट होंगी। और जो कोई भी यहाँ पे अनमैरिड पर्सन भी हैं और वो अपने पार्टनर के लिए मतलब कि उनको पता है आपकी अगर शादी होने वाली है या फिर आप अभी रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर के घर वालों को अगर पता है तो भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो जाएगी कि आप उनके लाइफ में हो। ऐसा अगर आपको पता है तो वो लोग भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों को भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि एनर्जी बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है और मैसेजेस बहुत आने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। मतलब कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आप अपने इन लॉज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ आपकी एनर्जीज। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके इन लॉज उनके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। ओके देखिए, मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, बहुत जिद्दी पर्सन है, ये वाला वर्ड सुनाई दे रहा है। तो नो मैटर मतलब कि आप यहाँ पे मेल ये रीडिंग देख रहे हो या फिर फीमेल देख रहे हो, मेल भी अगर देख रहे हो ना तो भी आपकी जो इन लॉज हैं, आपकी जो वाइफ की या फिर आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, उनकी जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी जो फैमिली है तो आपको ऐसा सोचती है, समझती है। या फिर अगर आप फीमेल भी हो तो आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी फैमिली आपके लिए ये सोचती है, ये वाला आप समझ लेना। और देखिए जिसने भी रिक्वेस्ट की थी तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग आपको भी रेजोनेट हो जाएगी और कुछ कुछ पॉइंट्स लोगों की मतलब कि और लोगों के भी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिव में रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज हमें मिल रहा है कि बहुत आप ज़िद्दी पर्सन हो, आप अपनी बात मनवाना जानते हो, ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप एम्बिशियस हो और अ, मतलब कि आप तेज़ तर्रार हो, ऐसे भी वर्ड मैं सुन पा रही हूँ आपके लिए। चीज़ों को कैसे ठीक करना है, चीज़ों को कैसे संभाल लेना है, ये आप जानते हो। ऐसे भी कुछ मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, मतलब कि आपकी एनर्जी नहीं, वो लोग आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। ये है ओके, टावर का कार्ड क्यों है। ओके उनका कहना ये भी है कि आप कभी कभी चीज़ों को ख़राब कर देते हो और आप ही खुद संभाल लेते हो। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी आ रही थी कि मतलब कि चीज़ों को संभालना कैसे है ये आप जानते हो। तो उनका ये भी कहना है कि चीज़ें बिगाड़ते भी आप ही हो, चीज़ें ख़राब भी आप ही करते हो। चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप खुद मिसअंडरस्टैंडिंग करके लोगे उनकी कुछ चीज़ों का और फिर आप ही उन चीज़ों को संभालने की कोशिश करोगे, स्ट्रेंथ रखोगे, दिखाओगे ऐसा कि आप लोग कितना इस रिश्ते के लिए या फिर उस चीज़ के लिए कितना कुछ कर रहे हो। ऐसा मतलब कि आप करते हो लेकिन यहाँ पे मुझे उन लोगों की जो वाइब मिल रही है ना वो आपको थोड़ा सा एक फेक पर्सन समझते हैं। ऐसा कि जैसे कि करते भी आप ही हो और दिखाते भी आप ही हो, ऐसा है। उनकी नज़र में ऐसा है कि थोड़ा सा फेक पर्सनालिटी आप दिखाते हो लेकिन एक्चुअल में आप वो चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हो। ऐसा है। ओके
आपने उनका दिल बहुत तोड़ा है। देखिए कार्ड निकलने से पहले ही मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा था। आपने उनका दिल बहुत तोड़ा है, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया है। उनको है ना, आपने उन्होंने जितनी भी आपकी तरफ से उम्मीदें लगा के रखी थी ना, वो सारी उम्मीदें आपने तोड़ के रखी हैं। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। मैं तो सबसे पहले पॉज़िटिव रीडिंग लेना चाहती थी कि क्या पॉज़िटिव आपके बारे में बोला जाएगा और फिर नेगेटिव, लेकिन कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि कुछ एक आधा वर्ड पॉज़िटिव रहता है, एक आध मतलब कि एक थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है, मतलब कि मिक्स आ रही हैं एनर्जीज़, ठीक है। और दूसरा ये है कि उन लोगों ने है ना, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में जो चीज़ें बिगाड़ी हैं और अभी ऐसी सिचुएशन है कि वो लोग आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, ऐसा है। तो अभी वो आपकी वजह से लॉस फील कर रहे हैं, कुछ ट्रॉमास में हैं, या फिर हार्ट ब्रेक सिचुएशन वो आपकी वजह से फील कर रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि आप ऐसे वाले पर्सन हो कि आपने उनको हार्ट ब्रेक दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे ये भी है कि आपके पास स्ट्रेंथ होते हुए भी आप काम नहीं करते हो, मतलब कि आपको वो काम करना होता है, फिर भी आप जानबूझकर काम नहीं करते हो। कोई भी काम हो सकता है। अगर आप फीमेल हो तो घर के काम अगर आपको करने हैं, कुछ और काम करने के लिए बोला है, तो किसी का ख्याल रखने के लिए बोला है तो वो नहीं कर रहे हो, या फिर आप मेल भी हो तो अगर आपको पैसे अगर कोई मांग रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पॉकेट दिखाई दे रहा है, पैसे के लिए अगर आपको डिमांड की जा रही है तो वहाँ पे आप दे सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं देते हो। आप है ना थोड़ा सा ऐसे दिखाते हो कि आपके पास नहीं है, या फिर आप खुद स्टक हो, अ, लेकिन उनको यकीन नहीं आता है, कि उनको ऐसे लगता है कि आप कर सकते हो फिर भी आप नहीं करते हो। जो फीमेल हैं उनके लिए भी अगर आपकी जो भी इन लॉज़ है वो अगर किसी फाइनेंसेस के बारे में आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो आप उनको टाल देते हो। भले ही आपके हस्बैंड के पैसे हो, लेकिन फिर भी आप वो नहीं देते हो। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मनी की रिलेटेड एनर्जी है, पैसों के रिलेटेड एनर्जी है, और कामों के रिलेटेड भी एनर्जीज़ हैं। तो अभी यहाँ पे उन लोगों की धारणाएँ ये बनी हुई हैं कि इसको कितना भी लोग कुछ भी बोले, भला बुरा बोले, फिर भी ये लड़की या फिर ये लड़का, ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। तो इसके लिए इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर आप ही देख लो जो कुछ भी देखना है। ये वाली अभी वो मोड में है। हाँ, इतना क्या हो गया है आप लोगों के बीच में? ओके। क्यों ऐसा वो सोचते हैं, मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूँगी क्यों ऐसा वो सोचते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स ये कार्ड क्यों आए हैं ये बताइए। ओके, देखिए उन्होंने है ना आपके साथ में रिश्ता संभालने की बहुत कोशिश की है, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने हर वक्त आपको संभाल के लिया है, नो मैटर अगर आप फीमेल हो या फिर मेल भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, तो भी आपके जो इन लॉज़ हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत संभाल लिया है पास्ट में। आपकी हर एक गलती को उन्होंने संभाल के लिया है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा उनसे झूठ बोला है, आपने हमेशा उनके साथ में हो सकता है कुछ चीज़ें छिपाई हैं, आपने उनकी बैक बिचिंग की है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। आपने उनके खिलाफ़ कुछ बोला है, जो वो अभी तक याद रख रहे हैं, अभी तक वो भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर उस बात की वजह से आपको उन्होंने क्षमा नहीं किया है। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। ओके, क्या किया है मेरे व्यूवर्स ने ऐसा जिसकी वजह से इनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए यूनिवर्स। ओके ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स के हैं मेरे पास। देखिए आपने जो कुछ भी किया है ना, तो उनका ये कहना है, मतलब कि आपने कुछ भी किया हो, लेकिन उनका ये कहना है
कि आपने अपना दिमाग, इतना ज़्यादा दिमाग लगाया है, मतलब कि होता है ना प्लानिंग प्लॉटिंग करना, इस वे में प्लानिंग प्लॉटिंग प्लॉटिंग की है आप लोगों ने। आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको नॉलेज बहुत है चीज़ों की, या तो आप पढ़े लिखे हो या फिर ना हो, लेकिन चीज़ें समझने की नॉलेज है। यहाँ पे ये है ना अपनी जिद मनवाना, और यहाँ पे ये है कि चीज़ों को संभालना कैसे है, ये आपका ये वो समझते हैं। तो यहाँ पे यही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने जानबूझकर कुछ चीज़ों को, सिचुएशन को ऐसे मरोड़ा है, सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट किया है जो कि आपके फेवर में हो जाए। और अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हुई है तो उसको आपने तोड़ा है, और जो चीज़ फेवर में करनी थी उसके लिए आपने अपने प्यार का इस्तेमाल किया है, आपने ऐसे ऐसे प्यार वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपने प्यार दिखाया हो, और ऐसा कुछ करके आपने चीज़ों को अपने हिसाब से अपने लिए मोड़ा है, और अपने लिए रास्ते यहाँ पे आपने बनाए हैं, अपनी खुद की प्रोग्रेस की है, अपने खुद का मतलब कि आपको जो चाहिए था ना वो चीज़ें आपने अपने हिसाब से बना के अपने रास्ते पे आप चल पड़े हो, और बाकी चीज़ें यहाँ पे आपने ख़त्म कर दी हैं। जो भी कार्ड्स अगर आपको विजिबल हो रहे हैं, डेथ का कार्ड है, देखिए आपने बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म की हैं, और जिसकी वजह से, और इस सब का जिम्मेदार या तो वो समझते हैं कि आपको सिखाने वाला कोई पर्सन है, या फिर आप ही इतने नॉलेजफुल पर्सन हो, या फिर आप ही को ऐसे कुछ नॉलेज है जिसकी वजह से आपने है ना बहुत खेल खेलना बोलते हैं ना जिसको हम, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, मतलब कि पॉलिटिक्स करना वगैरह, इस तरीके की एनर्जी उनको ऐसा लगता है कि आपने ऐसे कुछ किया है, चीज़ों को कुछ ख़राब किया है, बिल्कुल ही ख़त्म ही किया है। हो सकता है कोई रिश्ता ख़त्म किया है। तो ये वाली कुछ एनर्जी आ रही है, और मतलब कि साम दाम दंड भेद यूज़ करके आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने हिसाब से करवा के ली हैं, ऐसा उनका कहना है। और जिसकी वजह से ये सारे जो कार्ड्स आपके लिए बोल रहे हैं ना, तो वो इस वजह से हैं। ओके, तो और क्या कहना चाहते हैं ये, बस कुछ मैसेजेस हैं और बताइए। ओके, अभी आपके जो इन लॉज़ हैं, जो भी इन लॉज़ हैं, तो वो बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, और पास्ट में ही अटके हुए हैं, प्रेजेंट में आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। ये कार्ड आने वाला था और आया ही है। ओके, तो इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। ईश्वर प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ओके, देखिए उनका ये कहना है कि आपने अपने पार्टनर को, मतलब कि उनके बेटे को या फिर उनकी बेटी को अपने तरफ करके लिया है, और उनको या तो भगा के ले गए हो, या फिर हो सकता है कि उनके साथ में आपने घर छोड़ा है। अगर आप मैरिड हो तो आपने उनके साथ में घर छोड़ा है, और या फिर हो सकता है कि आप एक ही घर में रहते हो, लेकिन आपने अपने पार्टनर को अपने वश में कर लिया है, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा अर्थ यह है, अपने प्यार में इतना पागल कर दिया है कि वो आपके पार्टनर, मतलब कि उनके बेटे या फिर बेटी हो सकती हैं, उनकी अगेंस्ट जा रहे हैं। हो सकता है कि रिश्ता तोड़ने की बात यहाँ पे आई थी, तो रिश्ता आपने तोड़ा है, ऐसा उनको लगता है। ये है, और आप अपने पार्टनर के साथ में, मतलब कि उनके बेटे या फिर बेटी के साथ में खुश हो, और उनको दुखी आपने किया हुआ है, ये एनर्जी है। आप अगर एक ही घर में रहते हो तो भी दिलों की दूरी, डिस्टेंस, यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि आप ही ने करवाया है उनके साथ में। या फिर हो सकता है अगर आपने मूव ऑन किया है अपने पार्टनर को लेकर, आप कहीं चले गए हो, तो ये भी आप ही ने करवाया है, ऐसा उनको लगता है।
तो हम अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि है आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है इस टॉपिक को लेके, उनके फैमिली के टॉपिक को लेके। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, इनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे। आई फील द सेम फॉर यू। अगर आपने अपने पार्टनर से इस टॉपिक पे बात की हुई है कि आपके घर वाले इस तरीके से मुझसे बर्ताव करते हैं, ये वो है ना, तो डिस्कस तो होता ही है। तो उनको भी कहना है कि जैसा आप फील करते हो ना, वैसा ही उनको भी फील होता है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। ओके, आपके जो पार्टनर हैं ना, तो वो आप ही की साइड ले रहे हैं यहाँ पे। उनको ऐसे लगता है कि आपने उनकी साइड ली है और आपने उनको बचाया है, आपने हमेशा उनका साथ दिया है। वी आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, तो 2 ऑफ कप्स, ये डिवाइन कनेक्शन को भी यहाँ पे दर्शाता है कि डिवाइन जोड़ी है आपकी। आप दोनों भी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो और आप दोनों भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, और डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहो। तो इसी वजह से हो सकता है कि ये चीज़ें इस तरीके से ख़राब हुई है, लेकिन सारा दोष आप ही पे डाला जा रहा है यहाँ पे, ऐसा भी कुछ मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसे वाली जो सिचुएशन है आपके इन लॉज और आपके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर जो कुछ भी सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए, इनको समझ में नहीं आता है। माई लव इज़ अनकंडीशनल, जैसे कि कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है, ये डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर, और वो आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, ऐसा ही उनको आपसे कहना है। अगर फैमिली मैटर्स भी कुछ चल रहे हैं तो भी आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट मत कीजिए, क्योंकि ये पार्टनर आपका ही पार्टनर है। मतलब कि ये डिस्टाइन पार्टनर है, आप उन्हीं के साथ में आपकी मैरिज या तो होनी है, या फिर अगर मैरिज हुई भी है तो ये आपका रिश्ता बने रहना चाहिए, है ना। तो आप थर्ड पार्टी की वजह से आप कुछ ये मत कीजिए। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए आपके जो भी पार्टनर हैं, उनके जो भी घर वाले हैं, अगर आपके लिए कुछ बुरा अगर बोल भी रहे हैं, तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप उसको क्लियर कीजिए और रिश्ते को बनाए रखिए, क्योंकि उन लोगों ने आपके पार्टनर को जन्म दिया है, उन लोगों ने आपके पार्टनर को छोटे से बड़ा किया है, उनको चीज़ें समझाई है, सिखाई है, तब जाके वो आपको मिले हैं। तो आपके पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी आपके इन लॉज होने चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एज गैप होता है तो जनरेशन गैप बन जाता है। जनरेशन गैप की वजह से उनके दिमाग कुछ अलग चल रहे होते हैं, आपके दिमाग कुछ अलग चल रहे होते हैं। वहाँ पे एक तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये हम प्यार से वो दूरी ख़त्म कर सकते हैं। उनकी हो सकता है कभी कभी बड़े लोग भी होते हैं, तो उनके जो थॉट्स होते हैं वो जिस कल्चर से निकल के हुए होते हैं ना, तो उन्होंने वो फॉलो किया होता है। अचानक से वो कल्चर को छोड़ देना, या फिर कल्चर की एक आधी बात भी ना मानना, या फिर जो उन्होंने फॉलो किया हुआ है रूल्स रेगुलेशंस, उनमें अगर चेंजेस आया है तो भी उनके मुंह फूल जाते हैं, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमने फॉलो किया है दूसरी वाली जनरेशन भी सेम काम करे। लेकिन दूसरे वाली जनरेशन को कभी कभी होता है कि टाइम की वजह से सारे कुछ रिचुअल्स ये वो फॉलो नहीं कर पाते, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा समझ के लीजिए, उनको भी अपने साथ में रखिए, क्योंकि बुढ़ापे में उनको सहारा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पार्टनर अगर आपके साथ में लॉयल है, अच्छा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि फैमिली को बनाए रखना,
है ना, ना कि उसे तोड़ना। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम गलत कर्मा बनाते हैं, है ना। हमें हमारा कर्माज लास्ट तक, हमारे लाइफ के एंड तक, हमारे सांस के लास्ट सांस तक हमें हमारा कर्माज करने होते हैं। तो हमें उसमें ट्राई करना होता है कि जहाँ जहाँ हम गलत जा रहे हैं वहाँ वहाँ हम सही चीज़ों को करें। भले ही वो कुछ भी समझे, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में सही ट्रैक से जाओगे, आप अपनी इंटेंशन अगर सही रखोगे, तो हो सकता है ये रिश्ता भी सुधरे, बने और आप सब कुछ आप और आपकी सारी फैमिली एक दूसरे के साथ में अच्छी रहे, है ना। क्योंकि क्षमा हम करेंगे तब जाके यूनिवर्स भी हमें मदद करते हैं। तो देखते हैं अभी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस इन द नियर फ्यूचर। देखिए, जो कुछ भी चीज़ें हैं तो इन द नियर फ्यूचर संभलने की चांसेस है यहाँ पे। और आप दोनों के मतलब कि ये फैमिली और आपके रिश्ते में आपको रोमांस भरने की ज़रूरत है, मतलब कि प्यार भरने की ज़रूरत है। रोमांस का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि ट्रू लव, आपको अपनी इस इन लॉज की फैमिली को सच्चा प्यार देना है, उनको समझ के लेना है, और तब जाके वो भी आपसे सच्चा वाला प्यार करेंगे, समझ के लेंगे। क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों के भी बीच में, फैमिलीज़ के बीच में जो भी दूरियां आई हुई हैं आपके और आपके इन लॉज के बीच में, या फिर हो सकता है यहाँ पे आपके पार्टनर भी बीच में आ रहे हैं, तो आप दोनों के भी बीच में जो भी दूरियां आई हैं वो इन द नियर फ्यूचर ख़त्म हो सकती हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ट्राई करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा हीलिंग दीजिए, इस रिश्ते को हीलिंग दीजिए, तब जाके ये रिश्ता बन सकेगा और अच्छे से बनेगा। क्योंकि आपके मन में आपके इन-लॉज़ के प्रति, आपके इन-लॉज़ आपके प्रति क्या भावनाएं रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, ये जब आप जानना चाहते हो, मतलब कि आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हो। और यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको हीलिंग देने की यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी में है। और वो चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करो, तो यूनिवर्स भी आपको बदले में उनकी ब्लेसिंग्स दे। क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ऑलरेडी आपको आप पे वॉच रख रहे हैं और आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं आस्क योर एंजल्स, मतलब कि आप देखिए, हीलिंग के लिए आप उनको पुकारिए, ईश्वर को पुकारिए आप कि ये रिश्ता यहाँ पे ठीक हो जाए, सारी दूरियां मिट जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ें इन द नियर फ्यूचर ही हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, काम है एनर्जीज, कुछ कुछ थोड़ा सा है अंदर नेगेटिविटी, लेकिन वो निकल सकती है। तो आप प्लीज़ प्रयास कीजिए, अपने रिश्ते को बचाइए। रिश्ते ही होते हैं जिससे हम समाज बनाते हैं, और समाज से ही एक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर देश बनता है, फिर है ना कंट्रीज़ वगैरह ये वो, और फिर यूनिवर्स बनता है, मतलब कि जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो ये इंसानों को जोड़ते रहेंगे तभी बनेगा। हम लोगों को तोड़ते रहेंगे, नातों को तोड़ते रहेंगे, तब नहीं बनेगा। और हाँ, जहाँ तक सवाल है कि कार्मिक रिश्ता, तो वो तो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, तो फैमिलीज़ में इतने ज़्यादा कार्मिक, ये वो सिचुएशंस कार्मिक हो सकती हैं, पर्सन्स नहीं हो सकते हैं, है ना। सारे के सारे नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखिए, और आप हैप्पी रहिए, अपनी फैमिली को भी हैप्पी रखिए, और ख़ुद भी अभी टेंशन मत लीजिए, है ना। रीडिंग को क्लेम कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको हेल्प करे, आपकी फैमिली अच्छी बनी रहे। यही मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हीलिंग आप चाहते हो, हीलिंग क्या होती है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं, और उन यूनिवर्स की एनर्जीज़ के द्वारा हम आपकी हीलिंग करते हैं, जिससे कि रिश्तों में आई हुई ये दरारें मिट जाएंगी। रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, और
फाइनेंशियल हीलिंग भी होती है यहाँ पे। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल आपके कोई प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पास्ट से आप बाहर नहीं निकल रहे हो और लॉट्स ऑफ, मतलब कि हर तरीके के प्रॉब्लम्स है, वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो वो निगेटिविटी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में हीलिंग से अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाओगे। अ, और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।